अच्छा, जब भी कोई भूगोल या ज्योग्राफी कहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मुझे तो वो स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब हम दुनिया के नक्शे पर देश और राजधानियां रटते थे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि भूगोल असल में सिर्फ नक्शों और नामों से कहीं कहीं ज्यादा है? तो चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। आखिर ये भूगोल है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये हमारे लिए मायने क्यों रखता है? तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे पर जगहें पहचानना नहीं है। मतलब ये जानना जरूरी नहीं कि अमेज़न नदी कहाँ है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि वो नदी उस पूरे इलाके के इकोसिस्टम को, वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को कैसे बदलती है, कैसे आकार देती है। तो आज हम इस पूरी बात को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले, भूगोल की परिभाषा क्या है, फिर ये दूसरे विज्ञानों से कैसे जुड़ा है, इसके बाद वो कौन से सवाल हैं जो इसके दिल में हैं, और आखिर में ये आज हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और इस दिलचस्प विषय की जड़ों को पकड़ते हैं। पता है, ये जो शब्द है ना, ज्योग्राफी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को मिला के बना है। जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफोस यानी वर्णन। तो सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। और ये शब्द हमें सबसे पहले ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने दिया था। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये पृथ्वी का वर्णन है, नहीं। विद्वानों ने इसे एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है, मनुष्य के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। देखिए, इस एक लाइन में ही इंसान और उसका घर, यानी हमारी पृथ्वी, दोनों सेंटर में आ जाते हैं। तो असल में इसका निचोड़ ये है, भूगोल उस लगातार बदलते रिश्ते को पढ़ता है, वो रिश्ता जो हमारे भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति और हम इंसानों के कामों के बीच है। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती बातचीत है, एक डायलॉग है। और ये जो बातचीत है ना, ये बहुत ही क्रिएटिव है। जरा सोचिए, प्रकृति ने हमें मिट्टी दी और हमने उसका कप बना लिया। प्रकृति ने रात दी तो हमने दीपक जला लिया। उसने हमें बंजर जमीन दी तो हमने उस पर फूलों की क्यारी सजा दी। ये दिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना रचनात्मक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो भूगोल है, ये बाकी साइंसेस के बीच में कहाँ फिट होता है, इसकी अनोखी जगह क्या है। भूगोल को अक्सर एक इंटीग्रेटिंग साइंस कहा जाता है, मतलब एक ऐसा विज्ञान जो चीजों को जोड़ता है। और ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि ऐसा क्यों है। ये प्राकृतिक विज्ञानों जैसे मौसम विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मौसम का विज्ञान यानी मीटेरोलॉजी, भूगोल की शाखा क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान से जुड़ जाता है। मिट्टी का विज्ञान मृदा भूगोल का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक ज्योग्राफी पैदा होती है और हिस्ट्री से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। भूगोल इन सब से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर उसे एक साथ पिरो देता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि भूगोल सिर्फ अलग अलग जगहों से जानकारी लेता नहीं है, बल्कि उन सबको जोड़कर एक बड़ी पूरी तस्वीर बनाता है, जिसे हम होलिस्टिक व्यू कहते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस नजरिए की, उस टूलकिट की जिसे ज्योग्राफर्स दुनिया को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बस 3 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सवालों पर टिका है। पूरा का पूरा भूगोल, आप मानेंगे नहीं, बस इन 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला सवाल, क्या? मतलब धरती पर कौन सी प्राकृतिक या इंसानी बनाई हुई चीजें हैं। दूसरा सवाल, कहाँ? यानी ये चीजें दुनिया में कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। और सबसे जरूरी तीसरा सवाल, क्यों? मतलब इन चीजों के इस तरफ फैले होने के पीछे आखिर कारण क्या है। और पता है, यही जो क्यों वाला सवाल है ना, यही वो चीज है जो भूगोल को सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट से ऊपर उठाकर एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाती है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या और कहाँ है, बल्कि ये समझाता है कि ऐसा क्यों है। ये कारण और प्रभाव के रिश्ते की खोज है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर आज के ज़माने में, हमारी दुनिया में इसकी क्या अहमियत है, ये क्यों मायने रखता है। आज की दुनिया में जहां हम सब क्लाइमेट चेंज और घटते संसाधनों जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक भौगोलिक नजरिया पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें अपने प्लैनेट के संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें मैनेज करने में मदद करता है। देखिए, भौतिक भूगोल का असर तो हमारी रोज की जिंदगी पर है। जमीन कैसी है, पहाड़ है या मैदान, ये तय करता है कि हम कहाँ खेती करेंगे या कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। मौसम कैसा है, वो हमारे कपड़ों से लेकर हमारे खाने पीने की आदतों तक सब पर असर डालता है।
और सबसे बढ़कर यह हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्लानिंग में मदद करता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। अगर हमें सतत विकास चाहिए, यानी एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता न करे, तो अपने भौतिक पर्यावरण की गहरी समझ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये समझ हमें भूगोल से ही मिलती है। तो आखिर में बस ये एक सवाल रह जाता है, आज जब दुनिया की सारी बड़ी समस्याएं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, पानी का संकट हो या संसाधनों का बंटवारा, सब एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, तो क्या इन सबको समझने और सुलझाने के लिए हमें एक ऐसे ही नज़रिए की ज़रूरत नहीं है जो इन सभी रिश्तों को एक साथ देख सके? शायद जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक भौगोलिक दृष्टिकोण ही है।